हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर। ऑलरेडी सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मेंसुरेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बेसिकली 3-4 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 7.1। तो हमारा जो मेंसुरेशन चैप्टर का वेटेज है वो 10 मार्क्स का है और उसमें से प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन 3, 5, 7, 9, 12 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 7, 9, 12 3-4 मार्क के क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 7। तो गिवन है हमें जो बेस ऑफ सिलेंडर है और बेस ऑफ कोन है इक्वल है, मींस दोनों का कॉमन बेस है। बेस ऑफ सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बेस ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेस ऑफ कोन भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हुआ। हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर, जब हम सिलेंडर के ऊपर कोन को प्लेस कर रहे हैं, जो टोटल फिगर बन रहा है वो टोटल फिगर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है ये टोटल फिगर का है। सो वी हैव गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें गिवन है। ये हाइट सपोज हमें h1 गिवन है। अभी जो कोन है उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी, दैट विल बी h2। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h1 दैट इज 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h2। देन बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, वैल्यू हमें दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेट टेक दिस एज इक्वेशन 1। वॉल्यूम ऑफ टोटल फिगर इज इक्वल टू कैपिटल V। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू V1। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू V2। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जो टोटल फिगर का वॉल्यूम है वो सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम मिलके बन रहा है। इफ आई एम रिप्लेस V1 V2 विथ फॉर्मूला, V1 इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। अभी जो H है दैट इज H1 प्लस V2 इज वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। हियर H is H2। Here value of B is 500. It's given to us. 500 is equal to, अभी ये दोनों एलिमेंट में हमें पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। सो इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे H1 प्लस 1/3 H2। ये 1/3 H2 को we can write it as H2/3। तो H2/3 500 is equal to, अभी पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? इक्वेशन 1 का वैल्यू 100। This is 100 multiplied H1 is 3 सेंटीमीटर प्लस H2 अपन 3। सो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 हमारा था यहाँ पे हमने रिप्लेस किया। 500 इज इक्वल टू 100। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस विल गिव अस कॉमन डिनोमिनेटर 3, 3 3 9 प्लस H2। वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ H2। अभी यहाँ पे हम 9 प्लस H2 अपन 3 को रखते हैं। यहाँ पे 500 को इधर लाएंगे और 100 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 प्लस H2 इज इक्वल टू 500 अपन 100 गिव्स अस 5। ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि डिवाइडेड था। H2 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस ये 9 आके इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमें आंसर मिला 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन। हमें हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, हाइट ऑफ कोन हमने फाइंड किया। हाइट ऑफ एंटायर फिगर विल बी हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ फिगर इज इक्वल टू H1 प्लस H2 दैट इज 3 प्लस 6 9 सेंटीमीटर। So our final answer is 9 सेंटीमीटर। I hope this much is clear to you. So next question is practice set 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। हमें गिवन है कि ये एक रैपर है जिसके अंदर हम टेबलेट्स रैप कर रहे हैं। जो रैपर है उसका डायमीटर हमें दिया है बेस का 14 मिलीमीटर और लेंथ ऑफ रैपर इज 10 सेंटीमीटर। इस रैपर के अंदर हमें टेबलेट्स रैप करना है जिस टेबलेट का रेडियस है 7 मिलीमीटर और उसका थिकनेस है 5 मिलीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कितना टेबलेट इसके अंदर हम रैप कर पाएंगे। इसको फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम ऑफ रैपर फाइंड करना है, देन उसको हमें वॉल्यूम ऑफ टेबलेट से डिवाइड करना है टू फाइंड नंबर ऑफ टेबलेट। अभी यहाँ पे जो यूनिट्स है वो डिफर कर रहा है, सो यूनिट्स को पहले हमें सिमिलर करना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ रैपर इक्वल टू 40
14 mm। रेडियस ऑफ रैपर इसको लेते हैं हम R1, क्योंकि हमें दो रेडियस फाइंड करने पड़ेंगे तो इसको R1 और टैबलेट के R2 लेंगे। R1 इज इक्वल टू 14/2 दैट इज 7 mm। लेंथ ऑफ रैपर इज द हाइट ऑफ द रैपर, सो हाइट of wrapper is equal to h1 that is 10 सेंटीमीटर। अभी 10 सेंटीमीटर को हमें पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि बाकी सारे यूनिट हमारा मिलीमीटर में है। तो 10 सेंटीमीटर विल बी 10 मल्टीप्लाइड 10 100 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 7 mm एंड हाइट ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू h 5 mm। अभी टैबलेट एंड रैपर वो था सिलिंड्रिकल से, तो वॉल्यूम ऑफ रैपर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1। वॉल्यूम ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। नंबर ऑफ टैबलेट्स टू बी रैप्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। नाउ पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ पे अगर मैं पाई और पाई को कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो गया। R1 स्क्वायर हमारा क्या होगा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड H1 हमें क्या दिया है 100 डिवाइडेड बाय R2 इज अगेन 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड H2 इज 5 अगेन 7 स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 100/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 जा 100, सो नंबर ऑफ टैबलेट्स टू बी रैप्ड is 20। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ प्रैक्टिस सेट 7.1 हमें गिवन है एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें 30 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल है। उसके अंदर हमने एक मेटल स्फीयर डिप किया। जो ग्लास है उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। जो स्फीयर हमने डिप किया उसके अंदर उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। वाटर का हाइट है 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है मीन्स हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को एक्सक्लूड करना है। ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स हमें पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर फाइंड करना पड़ेगा। इसमें से हमें स्फीयर के वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ ग्लास equal to R1 that is 14/2 7 cm. Then radius of sphere is equal to R2 2/2 1 centimeter. Volume of water with sphere is equal to कैपिटल V लेते हैं उसको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to V1। वॉल्यूम ऑफ वाटर is equal to V2। हमें फाइंड करना है V2। उसके लिए हमें V से V1 को माइनस करना पड़ेगा। V is equal to पाई R स्क्वायर H बिकॉज इट्स अ सिलेंडर। यहाँ पे पाई का वैल्यू गिवन नहीं है। अगर पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप पाई को आज सच रख के आंसर फाइंड कर सकते हो। पाई को हम आज सच रख रहे हैं। यहाँ पे R स्क्वायर मीन्स R1 का स्क्वायर 7 स्क्वायर H इज 30 पाई मल्टीप्लाइड। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1470। सो हमें फाइनली मिला 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज इट्स द वॉल्यूम। सो V1 हमारा क्या है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 को आज सच रख रहे हैं, पाई को आज सच रख रहे हैं। यहाँ पे R क्यूब मीन R2 का क्यूब। सो यहाँ पे R2 इज 1 का क्यूब। 1 का क्यूब इज 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास बचा 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अभी वॉल्यूम ऑफ ओनली वाटर क्या होगा V2 इज इक्वल टू V माइनस V1। अभी V हमें मिला है 1470 पाई माइनस V1 इज 4/3 पाई। इसको सॉल्व करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 3 मल्टीप्लाइड 1470 इज 4410 पाई माइनस 4 पाई। इसको माइनस या 4406 पाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आवर वाटर इन द ग्लास। अभी यहाँ पे हमने पाई का वैल्यू आज सच रखा पाई। अभी अगर मुझे रिप्लेस करना है पाई का वैल्यू तो क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की जगह पे हम इधर 22/7 और 3.14 रिप्लेस कर सकते। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 7.2। 3 क्वेश्चन है उस प्रैक्टिस सेट में, तीनों इंपॉर्टेंट है जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 मार्क बेस्ड है को डिस्कस कर रही हूँ। सो हमें गिवन
गिवन है एक फोस्ट्रम। इस फोस्ट्रम में हमें जो बिगर फेस है उसका सर्कमफेरेंस दिया है 132, जिसको मैंने लिया है C1, और जो स्मॉलर फेस है, स्मॉलर बेस है, उसका सर्कमफेरेंस दिया है 88, जिसको मैंने C2 लिया हुआ है सर्कमफेरेंस। हाइट ऑफ द फ्रोस्टम इज 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो रेडियस ऑफ लार्जर बेस हम ले रहे हैं R1, रेडियस ऑफ स्मॉलर बेस ले रहे हैं हम R2, और द हाइट इज H. Slant height will be L. So हमें given है circumference of the base. So circumference of the larger base will be 2 pi R1, that is given as 132. So 2 multiplied pi का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7 मल्टीप्लाइड R1, that is 132. अगर मुझे R1 फाइंड करना है देन 132 मल्टीप्लाइड 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 22 हो जाएगा। सारे इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ मुझे मिलेगा R1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। C2 इज 2 पाई R2, that is 88. 2 multiplied 22/7 R2, that is 88. R2 is equal to 88 multiplied 7, 2 multiplied 22. So R2 हमें मिला 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट L is equal to अंडर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। H is 24 स्क्वायर प्लस R2 is 21 माइनस 14 स्क्वायर अंडर रूट 576 प्लस 7 स्क्वायर। So 576 plus 49. So this will be 625 का अंडर रूट 25 सेंटीमीटर is our slant height. Curved surface area is equal to pi R1 plus R2. Slant height pi is 22/7. R1 is 21. R2 is 14. Slant height is 25. 22/7 मल्टीप्लाइड इसको ऐड किया तो हमें मिलेगा 35 मल्टीप्लाइड 25। 7 और 35 को सिंप्लीफाई करेंगे 5। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। तो आपको देखना है कि गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड में हमें क्या क्या वैल्यूज मिसिंग है और हमें कैसे फाइंड करना है, दैट इज द प्रोसेस। नेक्स्ट कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 7.3, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 10, 12, 13 ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन 12 एंड 13 ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पे उसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन 10 आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। हमें गिवन है रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर ये मेरा सर्कल है और ये मेरा सेक्टर है, रेडियस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सेक्टर। सो रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ द सेक्टर बोथ आर इक्वल। हमें गिवन है रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। किस कंडीशन पे, अगर मेजरमेंट ऑफ आर्क 30 डिग्री हुआ, मेजरमेंट ऑफ आर्क 210 डिग्री हुआ, मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू 390 राइट एंगल्स वे। तो इट्स गिवन मेजर ऑफ आर्क इज 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है, थीटा बनेगा, थीटा इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बिकॉज सेंट्रल एंगल है और ये इंटरसेप्टेड आर्क है। फर्स्ट सिचुएशन के लिए थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। थीटा इज 30/360। अगेन पाई अगर गिवन है हम डालेंगे, अगर गिवन नहीं अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं। सो मैं दे रही हूँ 22/7। आर स्क्वायर इज 7 मल्टीप्लाइड 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड के लिए थीटा इज 210 डिग्री, आर 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 210/360 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 89.80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फोर्थ सिचुएशन में हमें दिया है थीटा इज इक्वल टू 3 राइट एंगल्स मीन्स 3 मल्टीप्लाइड 90 दैट विल बी 270 डिग्री। हमें थीटा मिला 270 डिग्री। आर इज 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। थीटा इज 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड 7 तो हमें फाइनली मिल रहा है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे प्रैक्टिस सेट 7.3 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 3-4 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी प्रैक्टिस सेट 7.4 एंड प्रॉब्लम सेट 7 के कुछ इम्पोर्टेंट 3-4 मार्क के क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड विथ नेक्स्ट जेन मैथ फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। आई एम ट्राइंग कि आपके एग्जाम से पहले ये सब हम कवर कर पाए। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सोल्यूशन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।